आजम ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। बाबर आजम ने कहा है कि आप लोग मुझे किंग ना कहें, जो कुछ मैंने खेला, जो कुछ मैंने स्कोर बनाए वो एक तारीख बन चुका है, लिहाजा फिलहाल आप लोग मुझे किंग ना कहें। जब मैं अपना क्रिकेट करियर ख़त्म कर लूँगा उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि आपने मुझे किंग कहना है या नहीं कहना। फिलहाल मुझे एक नया रोल दिया गया है ओपनर का, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये वही बाबर आजम है जिनका मुआवजा एक वक्त में विराट कोहली के साथ किया जाता था, लेकिन आज वही बाबर आजम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम मुझे किंग ना कहे। इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो ये कि बाबर आजम जो है बड़े टीमों पे वो सही नहीं खेल सकता, उसकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी टीमों पे नहीं हो सकती। वो जो बच्चों वाली जो टीम्स होती हैं छोटी छोटी टीमों पे वो सही धुलाई करता है बाबर आजम। जैसे कि पिछले मैच में मैंने जब से बाबर आजम में पहले फैन था, अब नहीं हूँ। जब से रिजवान की एंट्री हो गई है तब से बाबर आजम बिल्कुल गिर गया है, क्योंकि इसलिए अभी एशिया वर्ल्ड कप में वे रिजवान को कैप्टनी दी है उसको। बाकी जो बाबर आजम है इस टाइम पे तो गेम नहीं खेल सकते, समझो कि वो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया है, यही बाबर है जिसको हम विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं, और आप आज कह रहे हैं कि बाबर जो है वो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया है बेशक, क्योंकि पहले सही खेलते, पहले हर कोई यही है कि एक अपने लेवल बनाने के लिए हर कोई पहले सही करता है, फिर उसके बाद जो ही इसका एक लेवल बन जाता है फिर वो खुद को स्लो करने लगता है। क्योंकि उससे जो पीछे अभी बाबर आजम, तो अभी पहले मैं बहुत ही बड़ा फैन था बाबर आजम का। अभी तो जब क्या वजह बनी कि इतना बड़ा फैन बाबर आजम का आज कह रहे हैं कि बाबर आजम बूढ़ा हो गया है, आज बाबर आजम आपको पसंद नहीं रहा, क्या वजह है? क्योंकि जब से रिजवान की एंट्री हो गई है, रिजवान की एंट्री हो गई है, बाबर आजम गिर गया है। अब आपको रिजवान पसंद है? हाँ, रिजवान पसंद है, क्योंकि हमें शक्ल से तो न तो उसका नाम शक्ल से तो हमें उससे प्यार नहीं है, उसकी गेम प्ले होनी चाहिए, गेम प्ले होनी चाहिए बंदे की। बाकी पहले जो गेम प्ले थी बाबर आजम की, जो छोटी टीमों पे जो खेलता था वो चक्के मारता था। आप वो दिन भूल गए जब रिजवान और बाबर ने जोड़ी बनाकर इंडिया को हराया था, याद है वो दिन आपको? पाकिस्तान की सारी आवाम को याद है, लगता आप भूल गए हैं। वो दिन तो याद है, मगर उस दिन भी ये याद रखो कि रिजवान उसके साथ था। अगर रिजवान नहीं होता बाबर आजम किसी काम का नहीं है। बाकी देख लें कि किसी भी मैच में पिछले जो एशिया वर्ल्ड कप गया उसमें बाबर आजम की 0% परफॉर्मेंस थी। हर मैच में देख लें रिजवान हर लिहाज से सबसे पहले ये कि वो कीपर है, कीपरिंग वो कद छोटे मगर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कीपरिंग करता है। बाकी बैटिंग तो उसका अलग ही लेवल है बाबर आजम का। आप ये देखें ना कि जब कैप्टन आप होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। आपको याद नहीं कि विराट कोहली ने अपनी जो है परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कप्तानी छोड़ दी थी? अब तो वो कप्तान नहीं है ना, अब क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है? 2.5 साल से माशाल्लाह से कुछ सेंचुरी नहीं है उसकी। नेपाल के लास्ट टाइम नेपाल के साथ जो मैच हुआ उसमें सेंचुरी की है, एक छोटी सी टीम के साथ 2.5 साल पहले इसने सेंचुरी की है। तो अब तो कप्तान नहीं है, अब तो रिजवान कप्तान है, वो सेंचुरी कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कप्तान ये होते हैं, जो बंदा अपने लिए खेलता है वो कप्तान नहीं होता। जो ये सेंचुरी करता है, 50 करता है, अपने लिए करता है, टीम हार जाती है। हमें बस मैच जितना चाहिए, चाहे ये 10 करे 20 करे। इन्हीं बातों ने तो बेचारे को मायूस कर दिया कि आज वो करोड़ों रुपए छाप रहा है, अभी भी चाह रहा है। 60-60 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, मैच फीस अलग से, सेंचुरी के अलग से, 50 के अलग से। इतने पैसे हमारे जा रहे हैं, टैक्स हम देते हैं ना। इतने पैसे ले रहे हैं फिर भी परफॉर्म नहीं करते। जब भी इंटरनेशनल मौका मिलता है अपने लिए खेलते हैं, जब लीग्स में खेलते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं सारे प्लेयर्स। एक बंदा है रिजवान और दूसरा फखर जमान, ये मुल्क के लिए खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मोहम्मद आमिर था, उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया। सैम अयूब अच्छा प्लेयर मिला, वो बेचारा अनफिट हो गया। सर अब बाबर को एक नया रोल दिया गया है ओपनर का, क्या आपको लगता है कि बाबर इसको ओपनर क्या, इसको 10 नंबर पे भी नहीं खिलाना चाहिए? इसे उठा के बाहर मारो। कोई और हमारा प्लेयर कोई भी है वो 2-3 मैच नहीं चलता, उसको उठा के बाहर मार देते हैं। आप उसको ले गए, क्या नाम है उसका, नाम ही अजीब से उनके, खुशदिल शाह, वो कोई प्लेयर है? आप स्कोर तो अच्छा लेके जाओ, इंडिया का स्कोर चेक करो, उनकी सी टीम से भी कोई आप प्लेयर उठा के ले आओ, वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, सेंचुरी से नीचे बात नहीं करते।
अगर कोई बॉलर उठा के ले आते हैं वो 5-6 विकेटों से नीचे बात नहीं सर करते। अभी तो पाकिस्तानी टीम भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखिए 352 का टारगेट चेस किया है। इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने चेस किया है। बड़ा टारगेट, इतनी बड़ी बॉलिंग है हमारे पास, शहनशाह अफरीदी है, तो फ्लॉप होगी ना हमारी। फ्लॉप होगी। अगर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करते हैं बॉलरों की माँ मर जाती है, अगर बॉलर अच्छा परफॉर्म करते हैं बैट्समैनों की माँ मर जाती है। आप सबसे पहले कजाफी स्टेडियम के लाइटें ठीक करवाओ, बाकी बातें बात की है। सर इतना पैसा लगा दिया हमने कजाफी स्टेडियम की लाइटों पे और आप बातें सुना रहे हैं हमें। बातें सुना रहे प्लेयर्स की, किसी की आंख फट रही है, किसी की लात टूट रही है, तो ऐसा पैसा जाए बाढ़ में। तो हमें प्लेयर्स की जिंदगी और सेहत जरूरी है। आप पहले लाइटें ठीक करो। लाइट्स की वजह से इंजरीज हो रही हैं। बिल्कुल, वो जो न्यूजीलैंड का बैट्समैन है वो बेचारे की आंख फूट गई है, अच्छी खासी बॉल आ रही थी, वो कह रहा है मुझे दिख ही नहीं रही। तो आप कजाफी स्टेडियम के पहले लाइटें ठीक करवाए। मोहसिन नकवी साहब, अरबों रुपए लगा दिया आप लोगों ने, करोड़ों रुपए तो सड़कों पे लगा दिया आप लोगों ने। सर आपको क्या लगता है, बाबर ने कहा है कि इस वक्त मेरा तमाम तर ध्यान मेरे नए रोल के ऊपर है, जो मुझे नया रोल दिया गया है एज अ ओपनर, मैंने उसके ऊपर काम करना है। आप पास्ट को भूल जाएं, आप पास्ट को भूल जाएं। तो क्या लगता है कि इनका जो नया रोल आया है उसमें किस तरह परफॉर्म करेंगे भी कि नहीं करेंगे? ये तो भाई अच्छा खासा हम सबको मायूस कर गए हैं। बस ये है कि सबसे पहले अगर ओपनर आता है तो वो जो होता है रीढ़ की हड्डी होता है, सबसे जो बैकबोन होती है, सबसे वो में बैकबोन होता है। बाबर आजम सबसे पहले आता है, वो आप बड़ी टीमों पे, खुसूसन की बड़ी टीमों पे देख लें कि वो ज्यादा 20 रनों से ज्यादा नहीं बनाता। वो मरेगा मगर 20 रनों से ज्यादा नहीं बनाएगा। वो छक्के मारने की कोशिश करता है और कैच आउट होता है, बाकी आगे आगे हिट करने की कोशिश करता है, विकेट आउट होता है। बाकी पहले जो जिसकी बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वो भी अभी 1 रुपए की भी नहीं है परफॉर्मेंस। अभी बाबर आजम को पहले ओपनिंग दिया गया है मगर वो खेल नहीं सकता है। उससे बेहतर है कि दूसरे किसी प्लेयर्स को जगह दें। देखिए इंडियन टीम में भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो इंडिया का पार्ट थे। आप देख लें कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल, अय्यर सब जो है वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। हो सकता है हमारी टीम भी फॉर्म में वापस आ जाए। चंद तब्दीलियां की गई। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखें इस तरह मायूसी की बातें करेंगे। पहले उन्होंने कह दिया मुझे किंग ना कहें, वो फिर और मायूस हो जाएंगे। देखिए हमने ही उन्हें मोटिवेट करना है ना। सबसे पहले ये कि विराट कोहली पहले हम खुद भी मानते थे कि बाबर आजम और विराट कोहली लेवल है, दोनों का एक लेवल है। मगर जब विराट कोहली जो अपना एक हदफ है वो नहीं छोड़ता कभी भी, वो अपनी गेम प्ले को बिगाड़ने नहीं देता है। बाबर आजम ये है कि जो जिसको कप्तानी मिली उसके बाद जो है वो गेम का सारा सत्यानाश हुआ है बाबर आजम का। बाकी बाबर आजम के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि रिजवान हमारे पास अभी बेस्ट प्लेयर है, हमारे पास फ़खर ज़मान है, उसको साइड पे कर दिया है। जो सबसे ज़बरदस्त बैट्समैन है वो उन सारों को साइड में कर दिया है। और जो अभी जुमा हफ्ता नहीं हुआ है, जो प्लेयर्स को 7 दिन 10 दिन महीना साल नहीं हुआ है, उनको लाके ओपनिंग पे करवा रहे हैं और टॉप 5 पे बिठा रहे हैं। मगर जो ओल्ड प्लेयर्स हैं उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था कि फ़खर ज़मान एक छोटी सी टीम पे खेल रहा था। फ़खर ज़मान हमारी पाकिस्तान की टीम को तो लाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ़खर ज़मान एक माना हुआ एक खिलाड़ी है। वो फ़खर ज़मान माना हुआ खिलाड़ी है, वो एक छोटी सी टीम में खेल रहा था। वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो बेस्ट प्लेयर है उनको साइड कर दें। जो न्यू प्लेयर्स अभी पाकिस्तान में तो यही है कि रिश्वत है, जो रिश्वत देगा छोटा प्लेयर होगा उसको सामने लाते हैं, जो मेन ज़बरदस्त प्लेयर है उन सारों को साइड कर देते हैं। यही है पाकिस्तान की हमारी जो क्रिकेट टीम है। सर हमारे में तसलसल नहीं है, जीत का तसलसल। आप देखें हम न्यूजीलैंड से हारे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हम जीत गए। क्या वजह है कि हमारे में तसलसल क्यों नहीं आ रहा, हम तसलसल के साथ क्यों नहीं जीत पा रहे? वही है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनका ये है कि पिछले दिनों इंडिया से एक जो आप कह रही थी पहले, पिछले में वो एक इंडिया से मैच जीता था बाबर और रिजवान ने। ये भी ये होता है कि कभी कभी गाड़ी ऑटोमेटिक जो स्टार्ट होती है ना अचानक, बाकी साल से बंद पड़ी हो, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, वापस दोबारा वो डाउन हो जाती है। यही मिसाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का है। एक दफ़ा वो उन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाया, वापस दोबारा गिर गए। पाकिस्तान की टीम की यही सूरत हाल है। सिलेक्शन सही नहीं किया है इस बार टीम की। जो चैंपियन ट्रॉफी की सिलेक्शन हो गई उसमें मोहम्मद आमिर को खिलाना चाहिए था। मोहम्मद आमिर हमारा पुराना खिलाड़ी है और आमिर से बहुत सी टीमें प्रेशर लेती है, इंटरनेशनल लेवल की टीमें प्रेशर लेती है, उसके साथ सरासर ज्यादती हो रही है। मोहम्मद आमिर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमारा टॉप 10 बॉलर्स में आता है मोहम्मद आमिर। उसको नहीं खिलाया गया, अफसोस की बात है। हमारी पीसीबी और हमारे सिलेक्शन के जो भी जितने भी हैं, बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी रखा हुआ है, हमारे सीनियर प्लेयर जो वर्ल्ड में माने जाते हैं, इनको नहीं खिलाया गया। बहरहाल
ऐसे प्लेयरों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि टॉप 10 प्लेयर हैं हमारे, माशाल्लाह हमारे मोहम्मद आमिर हैं, इससे हट के कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो हमारे टॉप 10 में आते हैं, उनको नहीं खिलाया गया। बहरहाल ये अफसोस की बात है, चैम्पियन ट्रॉफी तो हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन वो प्लेयर हमारी टीम में नहीं है जो ज़रूरत थी हमारे टीम के लिए और इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अभी ये कि पाकिस्तान की टीम पे जो मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर, विराट कोहली तो माना हुआ एक बैट्समैन है, एशिया के टॉप 10 प्लेयर्स में मोहम्मद आमिर वो विराट कोहली का नाम आता है। विराट कोहली को एक दफ़े इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा खौफ किस बॉलर से लगता है, किस बॉलर की बॉलिंग से लगता है। फिर विराट कोहली ने यही बोला है कि मुझे पाकिस्तान को जो मोहम्मद आमिर, मैंने बहुत से बड़े बॉलरों को मैंने फेस किया है, मगर मोहम्मद आमिर, जो ही मोहम्मद आमिर बॉलिंग पे आता था उस टाइम मेरा थोड़ा सा दिल घबराता था कि ऐसा ना हो कि बंदे को चोट लग जाए या आउट हो जाए। वो ये विराट कोहली ये इस मोहम्मद आमिर से इसलिए डरता था कि उसकी जो मोहम्मद आमिर का एक अलग ही लेवल था, क्योंकि इसकी बॉलिंग का जो तरीका है, बाकी सब कुछ है। मोहम्मद आमिर, विराट कोहली तो सबसे बड़ा एशिया के टॉप 10 बैट्समैन है, मगर मोहम्मद आमिर के सामने वो फीका पड़ जाता था विराट कोहली। सर, बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुझे किंग कहना छोड़ दें, अब जो मेरा पास था वो पास था, लिहाजा अब मुझे किंग कहना आप लोग छोड़ दें, अब मैं उस तरह से रन नहीं बना पा रहा। जब मैं अपनी क्रिकेट की ज़िंदगी, क्रिकेट का करियर ख़त्म कर दूंगा, तब उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि मुझे क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप बाबर की स्टेटमेंट पर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ी एक सैड स्टेटमेंट है। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, मतलब अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, वो किसी भी फील्ड में हूँ। बाबर की ये स्टेटमेंट से लगता है कि वो जो फैंस हैं उसके स्टेटमेंट से, जो उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उससे डिसहार्ट हुआ है। हमें उसको मतलब इनकरेज करना चाहिए कि वो परफॉर्म करे। और दूसरी बात है, बाबर जो है वो ओपनिंग कर रहा है फ़खर के साथ, जो ओपनिंग बनती है हमारे कम्बिनेशन में वो साइम और फ़खर की बड़ी बेहतरीन ओपनिंग है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि वो साइम के साथ वो इंजरी का मसला हो गया। बाकी बाबर को जो मेरा माइंड है वो ये है कि रिजवान को रिप्लेस करना चाहिए था, देखना चाहिए था। ये वार्म अप मैच थे, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था जो हमारी जो आगे चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है। तो मे बी एक अच्छा ओपनर मिल जाता हमें फ़खर के साथ रिजवान की सूरत में, लेकिन रिजवान ओपनर नहीं आना चाह रहा, तो बाबर को अब इस सिचुएशन में खेलना है, ओपनिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में जो है ना वो स्टेप लेना चाहिए था रिजवान को। ये जो 3 कंट्रीज सीरीज़ हुई है, अगर नहीं लिया, लेकिन शायकीन को उसे थोड़ा इनकरेज करना चाहिए ताकि वो डिसहार्ट ना हो। आज की स्टेटमेंट से यही है कि वो कहा था, रिजवान ने अपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान की अवाम हम पे यकीन रखे, बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल डरे नहीं, हम चैम्पियन ट्रॉफी में उन्हें जो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है वो काफ़ी मायूस हो गए, जिसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि मुझे एक नया रोल दिया गया है ओपनिंग का, एज अ ओपनर, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके ऊपर काम करूं, लिहाजा अब आप लोग मुझे किंग मत कहें। जो पास था वो पास था, अब मुझे एक नया रोल दिया गया तो मैंने उस पर काम करना है। देखें, पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस देखें आप बाबर की, तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है बाबर की तरफ से। अगर शायकीन बातें करते हैं तो मोहब्बत भी देते हैं, ठीक है। फ़खर जो है वो देखें एक अच्छा वो रोल प्ले कर रहा है, हर मैच में परफॉर्म करता है, तो वो शायकीन उसको सपोर्ट भी करते हैं। बाबर को इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि इससे सीखना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए। सर, अब देखें ना कि बाबर की कितने अरसे से सेंचुरी नहीं हुई है। अवाम जो है क्रिकेट शायकीन इस पर भी बाबर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खेल पा रहा। देखें, अगर बाबर आज इस मुकाम पे है, मतलब बाबर का नाम है, तो उसकी वजह भी ये शायकीन है, ठीक है। अगर उन्होंने उससे मोहब्बत की है तो इस लेवल पे वो पहुंचा है। बाकी ये है कि उसको इस स्टेटमेंट को जो शायकीन की तरफ से जो भी है उसको एज ए बेस लेना चाहिए और अपने आप को स्टेप अप करना चाहिए, ना कि वो जो है ना वो इनकरेज हो के इस तरह की सैड स्टेटमेंट दे और अपनी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो। सर, आपको पता है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो चेस किया है, और पाकिस्तान की आवाम जो है काफ़ी पुरुम्मीद हो गई है एक बार फिर से अपनी टीम से। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाई, नो डाउट हमारी बॉलिंग उस तरह से नहीं चली, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने काफ़ी जो है वो अच्छा खेला है। जब मैं मैच देख रहा था, जब फ़खर और बाबर आउट हुए ना, तो एक दफ़ा ऐसे लगा था कि ये मैच गया हाथ से। लेकिन वो दूसरा लड़का आया, गुलाम जो है वो उसने परफॉर्म किया, मैच में कमबैक किया। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें ये नहीं है कि एक मैच जीत गया है तो उसके बाद जो है वो अगला हार जाए। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत मैटर
मैटर करती है। यही बात मैं कहने वाली थी कि पाकिस्तानी टीम में तसलसल नहीं है, हम अपने जीत के तसलसल को बरकरार नहीं रख पा रहे। इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब आप देखें कि पहला मैच हम न्यूजीलैंड से हार गए, दूसरा हम साउथ अफ्रीका से इतने अच्छे से जीत गए कि पाकिस्तान की अवाम उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। देखें, जब आप इतना अच्छा स्कोर जो है उसको चेस करते हैं, 350 बिग स्कोर है, 352 इट्स अ वेरी ह्यूज स्कोर। लास्ट टाइम 349 चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने, तो 352 चेस किया है। तो अब देखें, आपने इतना अच्छा स्कोर चेस किया है तो अवाम को उतनी ही आपसे उम्मीदें होती हैं। अब अगले मैच में आप परफॉर्म इस तरह नहीं करेंगे तो फिर वही शायकीन होंगे जो आपको जो है ना वो फिर बुरा भला कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में जो है टीम को परफॉर्म करना चाहिए और कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए, लाइक इंडिया। ठीक है, इंडिया की टीम के आप परफॉर्मेंस देखें, वो जीतना शुरू होते हैं तो वो 8-8 10-10 मैच जीतते हैं। सर अभी देख लें इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई जो है उन्होंने व्हाइट वॉश किया है, 3-0 से सीरीज अपने नाम की है। बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि क्रिकेट जो है इसमें कोई भी चीज़ है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। पाकिस्तानी टीम को कंसिस्टेंट रहना चाहिए और ऐसे परफॉर्म करना चाहिए। जब आप 350 प्लस चेस करते हैं तो इतनी ही उम्मीदें अवाम को होती हैं। जब आप अगले मैच में 250 भी चेस नहीं करेंगे तो फिर स्टेटमेंट्स तो आएंगे। सर अब यही टीम 23 फरवरी को इंडिया के मद्दे मुकाबिल होगी, क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम देगा या इंडिया पाकिस्तान को? क्योंकि दोनों टीम जो है वो फॉर्म में वापस आ चुकी हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है ना वो अनबिलीवेबल होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान ऐसा परफॉर्म करे कि कोई हिस्ट्री जो है ना वो मार्क हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह हार जाए कि वो उसकी भी कोई हिस्ट्री बन जाए। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में कुछ कह नहीं सकते और ये बड़ी सैड सिचुएशन है कि इंडिया को पाकिस्तान आगे खेलना चाहिए। इस चैंपियन ट्रॉफी का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता, लेकिन अब नहीं आया तो ये मतलब चलिए कोई बात नहीं, अब हाइब्रिड मॉडल पर हमने खेलने के लिए एग्री कर लिया है। अब हम ये चाहेंगे कि दोनों टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करें और हमें वन साइडेड मैच देखने को ना मिले, हमें टक्कर का और कांटेदार मुकाबला देखने को मिले। बिल्कुल, मुकाबला जो है वो टक्कर का ही मज़ा उसमें आता है। ये नहीं है कि सिंगल साइड मैच हो तो वो फिर जो है वो देखने के। देखो हमारे लिए तो जो क्योंकि उसके फैंस है उसके लिए तो वो हमेशा किंग रहेगा, क्योंकि ये उस पर एक एक्स्ट्रा बोझ बन रहा था। किंग किंग हर कोई नारा लगा रहा है, वो आउट ऑफ फॉर्म भी है, तो बहुत से लोग उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मेंटली तौर पर प्रेशर में आ जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और बाबर आजम का सबसे बड़ा जो मसला रहा है उसके करियर में वही है कि वो प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाता। सर आपको याद होगा विराट कोहली भी बड़ा अर्सा कैप्टन रहे हैं, उन्हें जब फील हुआ कि मैं एज अ कैप्टन जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी और बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान में ये बहस चल रही थी कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ा अरसे बाद ये फैसला लिया है। बस दे रहे दुरुस्त है, लेकिन उसने लिया है, बिल्कुल लिया है वो। अभी आप उसने अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी ये चीज़ें मुझसे हुई है ये वो, और वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है, चाहे वो उसकी T20 की स्ट्राइक रेट के हवाले से हो, जो लोग उसके ऊपर बोलते हैं, या अभी उसकी गेम आप देखिए तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। सर बहुत लंबा वो नहीं खेल पा रहे, वो क्रीज पर टिक ही नहीं पाते और वो कह रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर काम करना है। दूसरी तरफ आवाम से उनको ये भी गिला शिकवा है, बल्कि आवाम को उनसे ये गिला शिकवा है कि भाई ये काफ़ी लंबे अरसे से 2.5-3 साल का लंबा अरसा हो गया, उन्होंने अब तक सेंचुरी नहीं की है। बस सिर्फ एक सेंचुरी का इंतजार है, एक सेंचुरी आ जाए बस, फिर इंशाल्लाह लगातार आएंगे फिर लेकिन हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी फॉर्म में वापस आ चुकी है। आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, बड़ा टफ टाइम देना है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को। जी बिल्कुल, जिस तरह सलमान अली आगा और रिजवान ने एज द कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो रोल प्ले किया है, और इससे टीम को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे जाकर। चैंपियन ट्रॉफी होगी, चाहे ट्राई सीरीज़ का फाइनल होगा, तो इंशाल्लाह अच्छा इस पे करते हैं इंशाल्लाह चैंपियन। सर आप क्या कहना चाहेंगे बाबर आजम की स्टेटमेंट पर, और खासकर अब बाबर आजम को एक नया रोल दिया गया एज अ ओपनर, वो आएंगे, क्या लगता है वो एज अ ओपनर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? परफॉर्मेंस की तो पता नहीं है, और किंग मेरे ख्याल में उसे नहीं कहना चाहिए, फिलहाल वो किंग तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, वो किंग तक नहीं पहुंचे हैं सर, वो उनका नाम बना है, किंग तक पहुंचे थे तो आवाम ने उन्हें किंग कहना शुरू किया था, ये हम ही लोग थे जिन्होंने उन्हें किंग बनाया था। देखो आवाम को अगर एक बैट्समैन एक खूबसूरत चौका लगाए, एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए, बस जिस लड़के को पसंद आ गया उसको वो किंग बना देता है। सर हम तो बड़े अरसे तक बाबर आजम और विराट कोहली का मुआवजा करते रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बाबर किंग है ही नहीं, ना कभी थे। नहीं, विराट कोहली किंग है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। खिलाड़ी वो होता है जिसकी दुश्मन तारीफ के, भले हम इंडिया की दुश्मन है या नहीं है, मगर प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, मानना पड़ेगा। विराट कोहली भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आपको पता है वो भी बड़ा अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, बड़े अरसे के बाद जो है हमें उनकी 50 देखने को मिली है।
देखो ज़रूरी तो नहीं है कि जो 50 मारेगा वो एक किंग कहलाएगा। किंग वो होता है जो एक ऐसे मैच को ख़त्म करे जिसको बड़े मैचों के, जैसे कि पाकिस्तान को अभी विराट कोहली ने अकेले हरा दिया। बिल्कुल सबको मानना पड़ेगा, उसने अकेले कर दिखाया। अभी तो आपको पता है कि रोहित शर्मा ने अकेले इंग्लैंड को कर दिखाया है, 119 मारा इंग्लैंड के खिलाफ। ट्रेविस हेड ने इंडिया को अकेले ही कर दिखाया और हरा दिया। इसी तरह विराट कोहली ने भी पाकिस्तान को हरा दिया, मानना पड़ेगा। आप वैसे चाहते थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान है, क्योंकि ये तो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, ये तो चाहते ही होंगे। आप चाहते थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादा फैंस है। उसके बाद चाहे बाबर विराट भाई हो, चाहे रोहित शर्मा हो, और स्पेशली अभी जसप्रीत बुमराह के बहुत ज़्यादा फैंस है अभी तो पाकिस्तान। खैर बुमराह इंजरी की वजह से जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बुमराह नहीं है। लेकिन क्या टीम इंडिया को इससे फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो वापस अपने स्पिनर से बुमराह का काम निकलवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर। इब्रार अहमद। और हमने देखा है कि चैंपियन ट्रॉफी में हर किसी के पास 4-4, 3-3 स्पिनर्स है, और पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक स्पिनर्स है। क्या वजह है हमने ज़्यादा स्पिनर क्यों नहीं डाले टीम के अंदर, जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है टीम इंडिया है वो 4-4 स्पिनर लेकर आ रहे हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही स्पिनर है? कैसे काम चलेगा? देखो, जिस तरह अभी पाकिस्तान गई ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक पाकिस्तान ने जो अकीब जावेद ने अभी फैसला किया, उसने अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट किया है। जो उसने जिसको खिलाया बस उसे कोई लेकर आए। चाहे जैसे अभी हम लोग देख रहे पिछले कुछ महीने से शाहीन हो गया, हारिस रऊफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, अभी इंजरी का शिकार है। तो ये है कि पाकिस्तान पीसीबी ने जो है ना वो पर ट्रस्ट दिखाया है कि मिसाल हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये वो है ना, इसीलिए जो है ना, और वो काम चला लेंगे इंशाल्लाह। अब्रार मुझे लगता है कि वो अकेला काम चला लेगा। उसके साथ खुशदिल भी है, सलमान अली आगा भी है, साथ पार्ट टाइम स्पिनर्स है उसके साथ। सर अभी दोनों टीमें फॉर्म में वापस आ चुकी हैं। टीम इंडिया की बात करें, टीम पाकिस्तान की बात करें, 23 फरवरी कौन किस पर हावी रहने वाला है, इंडिया पाकिस्तान पर या पाकिस्तान इंडिया पर? मुकाबला तो बड़ा सख्त होगा, पर आई थिंक इंडिया जीत जाएगी। मुकाबला सख्त होगा लेकिन इंडिया जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी। वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान में एक फ़ख्र ज़मान है, अगर उसकी बैटिंग चली तो पाकिस्तान जीतेगा, अगर उसकी बैटिंग नहीं चली मुश्किल है पाकिस्तान जीत जाए। क्योंकि इंडिया को एक बड़ा टीम है, उसको हराने के लिए एक ऐसा दिलेर बंदी की ज़रूरत है, जैसे कि फ़ख्र ज़मान है, जैसे कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कर दिखाया। और इस बार तो बुमराह भी नहीं, उसके लिए नो बॉल भी कोई नहीं कराएगा। तो अगर फ़ख्र ज़मान खड़ा रहेगा तो पाकिस्तान की 100% जीत है। ज़मान का स्पिन के अगेंस्ट अच्छा हुआ है ना, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और स्पिन के अगेंस्ट हुआ अच्छा। इतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया में आई थिंक इंडिया की तारीख में बुमराह जैसा बॉलर नहीं आया होगा अभी। वसीम अकरम कहते हैं कि ऐसे प्लेयर सदियों में एक दफ़ा पैदा होते हैं। बिल्कुल, बुमराह जैसा इंडिया में शायद नहीं पैदा हो सकेगा दोबारा, बस एक ही था और शायद वो भी आज इंजरी हो गया है, चला जाए। आप देखिए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर सब फॉर्म में वापस आ चुके हैं। बिल्कुल, ऋषभ पंत भी आ गया है और ऋषभ पंत। इंग्लैंड के खिलाफ अभी आप देखिए कि इंडिया ने शामी और बुमराह के बगैर जो है वो ओडीआई सीरीज जो है अपने नाम किया, वो भी 3-0 से वाइट वॉश किया इंग्लैंड को। देखो, इंडिया तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग टीम रही है, क्योंकि ये वाज़ेह है जो पिछले 2-3 साल से जिस तरह की परफॉर्मेंस वो लोग दिखा रहे हैं, आई थिंक उनके अगर आप 3-4 टीमें बना लेंगे फिर भी वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। तो उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है और टैलेंट की कदर करते हैं वो, जिस तरह हमारे यहाँ वो नहीं होता है, उस चीज़ की टैलेंट की कदर नहीं होती, जो कि सबसे बड़ी गलती है इस आवाम की, पीसीबी की, सब की जो है ना।